बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम लोग जी यूनिट नंबर 1 शेयर करने जा रहे हैं आपके साथ, एंड यूनिट नंबर 1 इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट टाइम तो हम लोग मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस पढ़ रहे थे कि साइंस क्या है, इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, अब हम लोग जी कर रहे हैं स्टार्ट अपनी बुक का फर्स्ट चैप्टर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, हम अपने टिश्यूज के बाद ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, एंड देन वी डिस्कस अबाउट ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी, तो सबसे पहले बात करते हैं जो फर्स्ट थिंग मैंने जो टॉपिक का नाम दिया था, फर्स्ट पॉइंट जो दिया था वो मैंने बात की थी सेल के बारे में। सेल क्या है? All living things are made up of cell. Some living things such as bacteria exist as a single cell. These are called unicellular organisms. अब वो कह रहे हैं कि जितनी भी हमारे पास जानदार चीजें हैं ना, ये किससे बनी हुई हैं? ये सेल्स से बनी हुई हैं। ठीक है, क्या किससे बनी हुई है? सेल से। कुछ हमारे पास लिविंग थिंग, कुछ ऐसे जानदार चीजें हैं जिस तरह से हमारे पास बैक्टीरिया, वो पूरा का पूरा उसकी बॉडी के अंदर वो पूरा का पूरा जो उसका स्ट्रक्चर है वो सिर्फ एक सेल पे मुश्तमिल है, यानी वो एक सेल उसके अंदर मौजूद है। ठीक है, और उसको ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जिनके अंदर सिर्फ एक सेल मौजूद हो, यानी वो एक सेल से बने हुए हों, तो उससे उन्हें क्या कह देते हैं? उन्हें हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का नाम दे देते हैं। Most animals and plants, however, are made up of millions of cells joined together. These are called multicellular organisms. अब हमारे पास जितने भी मेजोरिटी जो है वो प्लांट्स और एनिमल वो काफ़ी ज़्यादा सेल से मिलकर बने हुए हैं। तो हम लोग ने ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि काफ़ी ज़्यादा सेल कंबाइन हुए हुए हों और एज ए रिजल्ट हमारे पास वो ऑर्गेनिज्म बना हुआ हो, वो जानदार चीज़ बनी हो, उसको ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग नाम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स का दे देते हैं। ठीक है जी, सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक। सेल्स जो हैं वो माइक्रोस्कोपिक हैं, यानी कि उनका साइज इतना स्मॉल है कि वो नेकेड आई यानी आम आंख से तो नहीं देखा जा सकता। उसके लिए हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, जिसके थ्रू हम उन सेल्स को देख सकते हैं। This means that they are very tiny and can only be seen using a microscope. वही बात जो मैंने भी बोली कि इसका मतलब है कि वो इतने छोटे हैं कि वो सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं। एनिमल एंड प्लांट सेल हैव सिमिलर जॉब्स। एनिमल की या हो एनिमल के सेल हों या प्लांट के सेल हों, उनका काम करना, उन्होंने जो काम परफॉर्म करना है उस सेल ने, वो काम सिमिलर है दोनों में। ठीक है, एनिमल्स में भी वो काम सेम है और प्लांट्स में भी वो काम सेम है। दे टेक इन फूड, रिलीज एनर्जी, गेट रिड ऑफ वेस्ट, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। दोनों प्लांट और एनिमल सेल के अंदर इनका फंक्शन क्या होता है कि उन्होंने पहले फूड लेना है, उसे एनर्जी निकालनी है, वेस्ट प्रोडक्ट साइड पे रखना है, उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देना है, निकाल देना है, अपनी ग्रोथ उन्होंने परफॉर्म करनी है और आगे रिप्रोड्यूस करना है। ठीक है जी, देयर स्ट्रक्चर हाउएवर आर नॉट सेम। लेकिन जहां पर फंक्शन सेम है वहां पर एनिमल और प्लांट सेल का स्ट्रक्चर सेम नहीं है, शेप सेम नहीं है। फंक्शन सेम है लेकिन शक्लें, जैसे इंसान की शक्लें मुख्तलिफ हैं, जॉब वो सारे परफॉर्म कर रहे हैं, हर कोई अपना अपना स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से इंसानों के अंदर हम सब की शक्लें मुख्तलिफ हैं, लेकिन हम सब क्या करते हैं? हम सब जॉब तो एक ही परफॉर्म कर रहे हैं ना। हम सब एक फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसके अंदर सब लोगों का काम टाइपिंग का है। ठीक है, अब शक्लें मुख्तलिफ होंगी लोगों की, लेकिन काम तो एक ही होगा। इसी तरह से एनिमल और प्लांट सेल के अंदर एनिमल और प्लांट सेल के शक्लें मुख्तलिफ हैं, लेकिन क्या काम उनका करना का एक ही है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाए। एनिमल्स एंड प्लांट सेल आर सिमिलर इन दैट दे कंटेन द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि एनिमल और प्लांट सेल के अगर हम लोग बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ हदूद तक सेम है। जैसे मैंने भी आप लोगों को उसकी इंसानी शक्लों की मिसाल दी। ठीक है, शक्लें मुख्तलिफ होंगी लेकिन उनके नाक, कान, होंठ सब कुछ तो होंगे तो सही ना। ठीक है, इसी तरह से एनिमल्स और प्लांट सेल के अंदर भी जो चीज़ें सिमिलर हैं वो बताई हुई हैं। सबसे पहले बात की उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में। Nucleus is the control center of the cell. The nucleus contains the genetic information which in turn control everything that goes on in the cell. अब वो कह रहे हैं न्यूक्लियस क्या है? सेल का कंट्रोल सेंटर है, यानी कि न्यूक्लियस क्या होता है? सेल के बीच में मौजूद होता है, बीच में। ठीक है, और इसके अंदर जितनी भी हमारे पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन यानी हमारे जीन में जो हम लोग को विरासत में जो चीज़ मिल रही है। ठीक है, जस्ट लाइक हमारे हेयर का जो बालों का कलर होता है, अगर आपका ब्लैक कलर है तो आपके पेरेंट्स का भी ब्लैक कलर होगा। ठीक है, तो ये हमें हमारे जीन से मिला है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कहाँ पे मौजूद होती है? न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, साइटोप्लाज्म। फिर अगली बात की है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज ऑल द लिविंग मैटर इन द सेल असाइड फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ना, न्यूक्लियस तो सेंटर में मौजूद होता है ना सेल के, अब न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ना
एक लिक्विड होता है जिसको हम लोग क्या कह देते हैं, साइटोप्लाज्म का नाम दे देते हैं। साइटोप्लाज्म इज जेली लाइक सब्सटेंस व्हिच इज अ फ्लूइड कैन फ्लो एंड दिस इज वेयर केमिकल रिएक्शन इन द सेल टेक प्लेस। जितने भी केमिकल रिएक्शन हैं जो कि सेल के अंदर परफॉर्म होने होंगे, जो कि सेल के अंदर हो रहे होंगे, वो कहाँ पर हो रहे होंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहे होंगे। फिर हमारे पास आ जाते हैं सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन इज अ थिन स्किन अराउंड द आउटसाइड ऑफ द सेल। अब सेल के बाहर जो एक लेयर यूं कह दें, एक लेयर है जो कि थिन है, ठीक है, वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन की है। इट प्रिवेंट द सेल कंटेंट फ्रॉम एस्केपिंग। अब जो सेल के अंदर जो चीजें मौजूद हैं, ये थिन लेयर ऊपर यूं कहते हैं एक लेयर है जिसकी वजह से वो जो अंदर की चीजें हैं ना वो बाहर नहीं जाती, वो बाहर छुट छुट के बाहर नहीं निकलती। बट इट डज अलाउ सब्सटेंस लाइक वाटर एंड अदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स टू क्रॉस इन एंड आउट ऑफ द सेल। लेकिन इसने भी कुछ लिमिटेशन रखी हुई हैं कि ये चीज़ें बाहर जा सकती हैं और ये चीज़ें नहीं जा सकती, ठीक है। वाटर और जो छोटी छोटी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इजीली अंदर बाहर हो सकते हैं, लेकिन बाकी जितने भी चीज़ें हैं वो इजीली अंदर बाहर नहीं हो सकती। फिर आ जाते हैं हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या? माइटोकॉन्ड्रिया आर वेयर सेलुलर रिस्पायरेशन टेक प्लेस। ये कौन सी जगह है जहाँ पर कौन सी रिस्पायरेशन होती है? सेलुलर रिस्पायरेशन होती है। ड्यूरिंग रिस्पायरेशन ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी। अब इस रिस्पायरेशन के दौरान जो हमारे पास ग्लूकोज है वो टूट जाएगा और उसके अंदर से एनर्जी रिलीज हो जाएगी। दिस इज वाई माइटोकॉन्ड्रिया ऑफन कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को दूसरा नाम क्या दिया जाता है? पावर हाउस। क्यों? क्योंकि इसने ये पावर रिलीज करती है, एनर्जी रिलीज कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास एनिमल सेल और प्लांट सेल। देखिए स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन चीजें सेम हैं। इन एडिशन टू दिस plant cell have 3 other important components which make them different from the animal cell। अब ये तो चीजें थी, ठीक है, लेकिन प्लांट सेल के पास कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी होती हैं जो कि एनिमल सेल्स के पास नहीं है, ठीक है। अब वो कौन कौन सी है? एक होता है सेल वॉल, दूसरा होता है साइटोप्लाज्म, एक होता है सेल वॉल, दूसरा होता है क्लोरोप्लास्ट और द थर्ड इज वैक्यूल। अब सेल वॉल क्या है? दिस इज अ रिजिड फिल्म कोटिंग अराउंड द आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन मेड ऑफ सेलुलोज। यानी कि ये सेल है ना, इसके अंदर ये बीच में, फॉर एग्जाम्पल ये सेल है, ये बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब इसके ऊपर ना एक बहुत मोटा सा कोट चढ़ा हुआ होगा, इधर ये कोट चढ़ा हुआ होगा। ये किस लिए होगा? ये कोट किस लिए बना? ये कोट किस चीज से बना हुआ होगा? ये सेलुलोज से बना हुआ होगा। विच हेल्प प्लांट सेल कीप इट शेप एंड मेक स्टेम एंड ब्रांच स्ट्रॉन्ग। अब इसका फंक्शन क्या होगा कि ये एक तो प्लांट को शेप देगा, दूसरा उसकी जो तने होंगे ना, स्टेम होती हैं, ठीक है, वो सही मजबूत होंगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? कंटेन अ ग्रीन केमिकल कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ना क्या मौजूद होता है? ग्रीन कलर का एक केमिकल मौजूद होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। दिस इज द केमिकल विच एनेबल ग्रीन प्लांट टू यूज द सन एनर्जी टू मेक फूड ड्यूरिंग फोटोसाइंथिसिस। अब ये केमिकल क्या करता है? प्लांट को इतनी एनर्जी देता है कि वो सनलाइट की एनर्जी ऑब्जॉर्ब कर सके अपने अंदर और अपना फूड खुद बना सके, जिसको वो फूड खुद बनाने को क्या कहते थे हम लोग? फोटोसाइंथिसिस कहते थे, जो कि प्लांट के अंदर ही होता है सिर्फ, ठीक है। फिर आ जाते हैं वैक्यूल। वैक्यूल इज अ लार्ज स्पेस इन द मिडल ऑफ द सेल। सेल के बीच में एक लार्ज स्पेस होगी, बड़ा सारा स्पेस होगी। इट इज फिल्ड विद अ फ्लूइड कॉल्ड सेल सैप। और इस जो स्पेस है ना, ये किससे भरी हुई होगी? ये फ्लूइड से भरी हुई होगी, जिसको हम लोगों ने क्या कह दिया? ये सेल सैप है। फिर यहाँ पर आ जाते हैं सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, सेल वॉल होता है, वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, न्यूक्लियस इज ऑलवेज पुश टू साइड। न्यूक्लियस हमेशा इसके साइड पर रहता है, ठीक है। न्यूक्लियस होता है लेकिन वो ये अगर हमारे पास ये सेल है ना, ठीक है, तो ये अगर ये हमारे पास सेल है, ठीक है, तो वो हमेशा साइड पर रहेगा, ठीक है। रेक्टेंगुलर शेप होती है इसकी, इस क्या होती है? ये इस शेप में हमारे पास प्लांट का सेल होता है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर इनकी सिमिलैरिटीज ये लिखी हुई है। इन दोनों के पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वैक्यूल होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है। दोनों के पास होता है, एनिमल्स के पास भी और प्लांट के पास भी। एनिमल सेल के अंदर देखिए न्यूक्लियस इज यूजली द सेंटर में वो न्यूक्लियस होगा, ठीक है, राउंड शेप होगी, वेरी स्मॉल वैक्यूल्स होंगे, नो सेल वॉल इसके अंदर मौजूद नहीं होगी, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं टेस्ट्यूल सेल के अंदर। टेस्ट्यूल सेल देख लीजिए, तो टेस्ट्यूल सेल के अंदर व्हाट इज द न्यूक्लियस, व्हाई इज द न्यूक्लियस कॉल्ड द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल? तो इसका आंसर ये देखिए, ये वाला है। nucleus is called the control center of cell. The nucleus contain because the nucleus contain the genetic information which in turn control everything that goes on in the cell, ठीक है। फिर आ जाते हैं what is cytoplasm, what is it like, ठीक है। साइटोप्लाज्म वाला सारा लिखेंगे, ठीक है। साइटोप्लाज्म is all the living matter in the cell aside from the nucleus. Cytoplasm is a jelly like substance which is fluid
कैन फ्लो, ठीक है, यहाँ तक लिखेंगे। फिर आ जाते हैं व्हाट इज अ सेल वैक्यूल। सेल वैक्यूल क्या है, तो ये जी इसका आंसर, दिस इज द लार्ज स्पेस इन द मिडल ऑफ द सेल, इट इज फिल्ड विद द फ्लूइड कॉल्ड सेल सैक, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाते हैं व्हाट हैपन इन द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया आर वेयर द सेलुलर रिस्पायरेशन टेक प्लेस, इसके अंदर क्या होती है, सेलुलर रिस्पायरेशन होती है, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, होप्स आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे मिली आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।